नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इनको ध्यान से देखना और कुछ गलती हो तो कमेंट में बताने का कष्ट करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। चलो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं अपन। ऑटोमेटिक सेक्शन में ए और एजी मार्कर वाला गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो और ए व एजी दोनों मार्कर में लाइट नहीं जल रही हो तो लोको पायलट उसे किस प्राधिकार पर पार करेगा? TA 912 तथा T369 ए पर। क्वेश्चन क्या है? कोई ऑटोमेटिक सेक्शन है, उसमें ए और एजी मार्कर वाला गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में है तथा ए और एजी दोनों मार्कर में लाइट नहीं जल रही है तो LP अर्थात लोको पायलट किस प्राधिकार पर पार करेगा? टी आंसर क्या है इसका? TA 912 तथा T369 ए पर। और ए और एजी दोनों जल रहे हैं तो उसे डिफेक्टिव सिग्नल मानते हैं। और एजी मार्कर जल रहा है तो उसका मतलब है एजी जल रहा है तो उसका मतलब फाटक बंद है तथा गेट। एजी मार्कर जल रहा है तो उसका अर्थ है पॉइंट सेट है तथा फाटक खुला है। और ए मार्कर जल रहा है तो उसका अर्थ है पॉइंट सेट है तथा गेट भी बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर सही दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी की गति कितनी होगी? 25 kmph। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर सही दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी की गति कितनी होती है? 25 kmph। नेक्स्ट। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर सही दिशा में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? सामान्य। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर सही दिशा में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? सामान्य। नेक्स्ट। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर विपरीत दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी गति क्या होगी? 25 kmph। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर विपरीत दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी गति क्या होगी? 25 kmph। नेक्स्ट। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर विपरीत दिशा में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? 25 kmph। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर विपरीत दिशा में जाने वाली दूसरी गाड़ी गति क्या होगी? 25 kmph। नेक्स्ट। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो व उस पर ए मार्कर बत्ती जल रही हो तो लोको पायलट उसे कैसे पार करेगा? दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुककर। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो तथा उस पर ए मार्कर वाली बत्ती जल रही हो तो लोको पायलट उसे कैसे पार करेगा? दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में धुंध एवं कोहरे के मौसम में गाड़ी की गति क्या होगी? ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में धुंध एवं कोहरे के मौसम में गाड़ी की गति क्या होगी? आंसर है इसका 35 kmph। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में धुंध एवं कोहरे के मौसम में गाड़ी गति क्या होगी? 30 kmph की। कितनी आंसर है इसका? 30 kmph। नेक्स्ट।
ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि EMU के अलावा अन्य गाड़ी के आउट ऑफ कोर्स खड़ी करना हो तो उसे कितने फटाके तथा कहाँ से एवं कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि EMU के अलावा अन्य गाड़ी को आउट ऑफ कोर्स खड़ी करना हो तो कितने फटाके कहाँ से एवं कितनी दूरी पर लगाएंगे। आंसर है 2 फटाके प्लेटफॉर्म के कोने से 400 और 10 मीटर पर। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि EMU के अलावा अन्य गाड़ी को आउट ऑफ कोर्स खड़ी करना हो तो कितने फटाके कहाँ से एवं कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे। 2 फटाके लगाए जाएंगे प्लेटफॉर्म के कोने से 400 मीटर और 10 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि EMU गाड़ी को आउट ऑफ कोर्स खड़ी करना हो तो कितने फटाके कहाँ से एवं कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे। 2 फटाके लगाए जाएंगे प्लेटफॉर्म के कोने से 180 और 10 मीटर पर। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि EMU गाड़ी को आउट ऑफ कोर्स खड़ी करना हो तो कितने फटाके कहाँ से एवं कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे। 2 फटाके लगाए जाएंगे प्लेटफॉर्म के कोने से 180 तथा 10 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट, सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के खंभे पर कैसा मार्कर होता है। जलने बुझने वाला ये मार्कर। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के खंभे पर कैसा मार्कर होता है। जलने बुझने वाला ए मार्कर। नेक्स्ट, सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में है तथा ये मार्कर नहीं जल रहा हो तो लोको पायलट उसे किस प्राधिकार पर पार करेगा। TA/912 तथा T369A पर। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में है तथा ए मार्कर नहीं जल रहा हो तो लोको पायलट उसे किस प्राधिकार पर पार करेगा। TA/912 तथा T369A पर। नेक्स्ट, जब लोको पायलट ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन पास करके आगे बढ़ता है तो आगे अवरोध मिलने पर EMU गाड़ी का लोको पायलट अवरोध से कितनी दूरी पहले गाड़ी को रोकेगा। 75 मीटर। जब लोको पायलट ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन पास करके आगे बढ़ता है तो आगे अवरोध मिलने पर EMU गाड़ी का लोको पायलट अवरोध से कितनी दूर पहले गाड़ी को रोकेगा। 75 मीटर पहले। कितनी दूरी पर रोकेगा। 75 मीटर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोको पायलट ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन पास करके आगे बढ़ता है तो आगे अवरोध मिलने पर EMU के अलावा अन्य गाड़ी का लोको पायलट अवरोध से कितनी दूर पहले गाड़ी को रोकेगा। 150 मीटर पहले। जब लोको पायलट ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन पार करके आगे बढ़ता है तो आगे अवरोध मिलने पर EMU के अलावा अन्य गाड़ी का लोको पायलट अवरोध से कितनी दूर पहले गाड़ी को रोकेगा। 150 मीटर पहले। नेक्स्ट, यदि ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो उसे पार करने से पहले लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा। एक लंबी सीटी। यदि ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो उसे पास करने से पहले LP कौन सी सीटी बजाएगा। मतलब लोको पायलट कौन सी सीटी बजाता है। आंसर एक लंबी सीटी। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता गाड़ी भेजना हो तो क्या प्राधिकार दिया जाएगा। TC912। ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता गाड़ी भेजना हो तो क्या प्राधिकार दिया जाएगा। TC912। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था फेल होने पर गाड़ियों को प्रस्थान के रूप में कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा। TB912। ऑटोमेटिक सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था फेल होने पर गाड़ियों को प्रस्थान के रूप में कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा। आंसर है TB912। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल ऑन में पार करने के बाद गेट तक लोको पायलट किस गति से
किस गति से जाएगा, सावधानी पूर्वक। ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल ऑन में पार करने के बाद गेट तक लोको पायलट किस गति से जाएगा, सावधानी पूर्वक। आंसर है सावधानी पूर्वक। ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल ऑन में पार करने के बाद गेट तक लोको पायलट किस गति से जाएगा, आंसर है सावधानी पूर्वक। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे ऑटोमेटिक सेक्शन के। अगर इनमें क्वेश्चन आंसर में कोई गलती हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में बताने का कष्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनको भी नया अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।